राजस्थान में अशोक गहलोत जहां अपनी सरकार की योजनाओं को लेकर चुनावी मोड में आ चुके हैं, वहीं नाराज सचिन पायलट अपने अलग ही उड़ान पर हैं। दोनों के बीच सीएम की कुर्सी को लेकर चल रही अदावत के चलते अब राजस्थान कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस की कला पर चुटकी ले रही है, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि पार्टी के तमाम कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और राजस्थान में फिर पंजे का परचम लहराएंगे। पहले इस वीडियो को देखें। अजमेर से सामने आया ये नजारा अशोक गहलोत और सचिन पायलट के समर्थकों की हाथापाई का है। तस्वीर अजमेर की है, लेकिन ये कहानी तकरीबन राजस्थान के हर जिले की है। कांग्रेस की चिंता बढ़ाने वाली ये तस्वीर तब सामने आई है जब राजस्थान में कांग्रेस सरकार की वापसी के लिए सीएम अशोक गहलोत ने बजट में 25 लाख तक के मुफ्त इलाज, महज 500 रुपए में गैस सिलेंडर, महिलाओं को स्मार्टफोन और बुजुर्गों को 1000 रुपए महीने पेंशन समेत कई लोक लुभावन घोषणाएं की हैं। सरकार के साथ साथ सत्तारूढ़ कांग्रेस के छोटे बड़े नेताओं पर पार्टी को भी इस योजनाओं को बेहतर तरीके से जनता के बीच पहुंचाने की जिम्मेदारी है, क्योंकि मुकाबला मोदी शाह के माइक्रो मैनेजमेंट से। कांग्रेस को मालूम है कि गहलोत और पायलट के बीच सुलह के लिए बीजेपी से मुकाबला आसान नहीं होगा। यही वजह है कि कांग्रेस के आला नेता और गहलोत सरकार के मंत्री भी बगावत की आशंकाओं को खारिज कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को एकजुटता का पैगाम दे रहे हैं। कौन क्या कह रहा है, ये कोई बॉस नहीं है कोई भी जो मैं इनके बयान का जवाब देता रहूं। अब इनके बयान का जवाब आप उन्हीं से लो जिन्होंने बयान दिए। ये वक्त सबको गले मिलकर एक जाजम पर बैठकर आगे बढ़ने का है, क्योंकि ये वक्त लड़ने का नहीं, इकट्ठे होकर बीजेपी को हराने का वक्त है। इसलिए अभी कोई इस तरह की बातें कर रहे हैं तो उससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। राजस्थान में सीएम की कुर्सी को लेकर साल 2018 में हुए विधानसभा चुनावों के बाद से ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मनमुटाव शुरू हो गया था। हाईकमान ने सुलह की कोशिश की तो पायलट और गहलोत एक साथ एक मंच पर आने लगे, कभी मोटरसाइकिल तो कभी कार की सवारी करने लगे। नतीजा ये हुआ कि पिछले 4.5 साल में हुए 9 उपचुनावों में कांग्रेस जीत का चौका जड़ती रही, लेकिन साल 2020 के बाद दोनों के बीच बात बिगड़ने लगी और ये अदावत बगावत में तब्दील हो गई। अब जब पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ पहले अनशन और फिर 5 दिनों के अजमेर से जयपुर तक की जनसंघर्ष पैदल यात्रा क्या निकाली, तो मतभेद और मनभेद हाथापाई में तब्दील होने लगे। बीजेपी को कांग्रेस पर तंज कसने का मौका मिल गया। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार जिस दिन से शपथ ली थी उसी दिन से सड़क पर इस तरह की नौटंकी चल रही है। आपने देखा होगा जिस दिन मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो रहा था उस दिन टायर जलाए जा रहे थे, सड़कों पे किस तरह अराजकता हो रही थी और पूरे 4.5 साल सरकारी अराजकता पूरे राजस्थान में देखने को मिल रही है। और आज जो कल पुष्कर में हुआ है, आपस में जिस तरह मारपीट हुई है, उसके अलावा और भी दृश्य राजस्थान ने अनेकों बार देखे हैं। निश्चित रूप से ये राजस्थान की राजनीतिक संस्कृति के खिलाफ है, निश्चित रूप से ये राजस्थान की राजनीतिक संस्कृति को अभिषिप्त करने वाली बात है और इसके लिए पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय आलाकमान जिम्मेदार है। हाईकमान भी अच्छे से जानता है कि केवल गहलोत सरकार की घोषणाओं के दम पर कांग्रेस का फिर से सत्ता में आना आसान नहीं होगा, क्योंकि जातिगत समीकरणों और व्यक्तिगत प्रभाव के कारण गहलोत और पायलट का कांग्रेस में अपना अपना कद है। गहलोत की कार्यक्षमता, अनुभव और पार्टी पर पकड़ के सभी कायल हैं, तो वहीं दूसरी ओर लुभाने वाले सचिन पायलट हैं। पूर्वी राजस्थान समेत कुछ क्षेत्र पायलट का प्रभाव है तो पश्चिमी क्षेत्रों में गहलोत की पकड़ है। तमाम खूबियों के बावजूद भी गुटबाजी ऐसी कि बीजेपी जिस स्पीड से ग्राउंड लेवल पर बूथ मैनेजमेंट की मोदी शाह की मॉनिटरिंग में तैयारियां कर रही है, वहीं कांग्रेस कैंप में अब भी अनिश्चितताओं से भरा सन्नाटा सा माहौल है। कहते हैं कि चुनाव तो नेताओं के चेहरे पर ही लड़े जाते हैं, लेकिन उन पार्टी कार्यकर्ताओं के भरोसे भी जीत पूरी तरह निर्भर होती है, जो कि पार्टी की जीत के लिए अपना पूरा दमखम लगा देते हैं। लेकिन राजस्थान कांग्रेस में जब दो दिग्गज ही आपस में उलझे हुए हो तो भला कार्यकर्ता एकजुटता का संदेश लोगों तक कैसे पहुंचाए। फिलहाल तो कांग्रेस हाईकमान के सामने यही सबसे बड़ी जद्दोजहद है कि वह किस तरह राजस्थान कांग्रेस के इन दोनों बड़े नेताओं को एक मंच पर लाती है और किस तरह आम जनता के बीच में सरकार और पार्टी की नीतियों और योजनाओं को बेहतर तरीके से पहुंचा पाती है। क्योंकि कांग्रेस हाईकमान भी यह बात अच्छी तरह से जानता है कि उनका सीधा मुकाबला मोदी और अमित शाह के माइक्रो मैनेजमेंट रणनीति के साथ है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।